We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity to promote amongst them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. अब क्वेश्चन ये आता है क्या इसे याद करना है. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है. ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद कर सकते हो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, ये बात समझ लेना. अब इसमें क्या क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन कई सारे बनते हैं. सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. अच्छा, ये जो प्रियम्बल है वो पहले लिखा गया, क्योंकि है तो पहले पेज पे, या बाद में लिखा गया. तो मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद ये प्रियम्बल लिखा गया था. समझ में आ रही बात. ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद जो है ये प्रियम्बल लिखा गया था. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रियम्बल है वो क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है. तो हुआ क्या बच्चों, पहले इन 1960 में बेरूबारी वर्सेस यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये एक केस था. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है. प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. बात समझ में आ रही कि ना आ रही. क्लियर, ये बात कहा गई था. उसके बाद 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, केशवानंद भारती, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, इसमें यह बात बोली गई कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. बात इतनी समझना आपको जरूरी है. जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको यही जवाब देना है कि इन 1960 बेरूबारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है रिव्यू करते हुए या रिवर्स करते हुए 1973 में ये बात बोली कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में ये बात बोली कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. और इसमें एक बात और बोली गई थी कि प्रियम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते. ठीक, फिर इसमें ये बात बोली गई कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं. ये बात समझ में आ रही. प्रियम्बल को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, यानी कि प्रियम्बल में या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है. ठीक, विदाउट लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम बिना कोई छेड़छाड़ किए, ठीक है, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, यह बात आपको पता होनी चाहिए. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं. ठीक है, अच्छा, कुछ वर्ड हैं जैसे सोशलिस्ट हो गया. ठीक है, कुछ वर्ड हैं बच्चों जैसे क्या हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया और इंटीग्रिटी हो गया. ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, अब ये चीज समझना है आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड हैं, आपको फोकस करना है. ये वाला वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी देखो कहीं लिखा होगा. ठीक है, ये रहा, कहाँ गया, एक मिनट देखते हैं बच्चों, ये रहा इंटीग्रिटी. ठीक है, ये तीन वर्ड हैं जो बाद में ऐड किए गए. प्रियम्बल में क्या हुआ, बाद में ऐड किए गए. कब ऐड किए गए, 1976 में ऐड किए गए. कब ऐड किए गए बच्चों, 1976. ठीक है, 1976 में ये वर्ड क्या किए गए, ऐड किए गए. कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना, इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कभी कभी यूपीएससी में पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपसे बताया कि प्रियम्बल अगर आप याद कर पाओ, प्रियम्बल अगर आप याद कर सकते हो तो मान के लिए आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा अगर आप पूरा याद कर सकते हो. और कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, इसको क्या करना, दिन भर में एक दो बार रिवीजन मार लेना है, बस आपको 6-7-8 दिन में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है, अब ये कब ऐड किया गया, 1976 में. कौन सा अमेंडमेंट था बच्चों, 42. कौन सा अमेंडमेंट था बच्चों, 42nd अमेंडमेंट था 1976. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था. ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था.
ठीक है, उसमें क्या किया गया 1976 में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये 3 वर्ड ऐड नहीं थे। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें मैंने आपको और बता दी। जो हमारा प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, हाँ अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो हैं ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ? ऐड किया गया। ये बात आपको पता होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और होता है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहीं से हम सारे क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? हमने क्या किया? एडॉप्ट किया गया। हमारा जो संविधान है वो क्या किया गया बच्चों? एडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, एंड गिव टू आवरसेल्फ, हमें दिया गया, बस सौंपा गया। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एडॉप्ट, तो अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाता है जो हमारा संविधान जो है कब एडॉप्ट किया गया था, तो आ जाएगा आपका आंसर होगा बेटा 26 नवंबर 1949। ठीक है, अच्छा, इनैक्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। गिव टू आवरसेल्फ मतलब हमें सौंपा कब गया? वो भी है 26 नवंबर 1949। तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इंप्लीमेंट हुआ था संविधान हमारा। उस दिन क्या हो गया था? लागू हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को कुछ आर्टिकल से, कुछ प्रोविजंस से जो कि लागू किए गए थे, उसके अलावा जो कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया गया था। ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसके बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट हुए हैं, ठीक है, एन ए पालकीवाला। ठीक है, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हुए हैं बच्चों, एन ए पालकीवाला। ठीक है, एन ए पालकीवाला जो है बहुत ही एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हुए हैं। इन्होंने प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को क्या कहा है बच्चों? आईडी कार्ड कहा। क्या कहा है? आईडी कार्ड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसने प्रस्तावना को या प्रीएम्बल को आईडी कार्ड कहा है या परिचय पत्र कहा है, तो किसने कहा है बच्चों? एन ए पालकीवाला ने। क्लियर है? अच्छा, दूसरा देखते हैं। एक तो ये हो गए। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? ठीक है, एक लोग और हैं, एक और बहुत बड़े विचारक हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है? ये सब एग्जाम में आता है बच्चों, मैं बता रहा हूं। अर्नेस्ट बारकर ने। किसने कहा बच्चों? अर्नेस्ट बारकर ने। क्लियर? अर्नेस्ट बारकर ने इसको क्या कहा है? प्रीएम्बल को की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी नोट कर लो, ये भी एग्जाम में आता है। अच्छा, एक है के एम मुंशी साहब थे। कौन थे? के एम मुंशी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप, कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो के एम मुंशी साहब, इन्होंने हॉरोस्कोप कहा है। ठीक है, आईडी कार्ड यानी कि परिचय पत्र कहा है किसने? एन ए पालकीवाला ने। और इसके अलावा बच्चों की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है अर्नेस्ट बारकर साहब ने। क्लियर है? चलो, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।